नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के है, मध्य प्रदेश पटवारी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश पटवारी को लेकर के बहुत सारे बच्चे हमसे व्हाट्सएप भी करते हैं, मोबाइल फोन भी लगाते हैं और इस चैनल में जो है वो कमेंट करके भी पूछते हैं कि सर पटवारी कब आ रही है या पटवारी में का सिलेबस क्या है सर। क्योंकि विभिन्न यूट्यूब चैनल में पटवारी का सिलेबस जो है अलग अलग बताया जा रहा है, कहीं पे इसमें इंग्लिश भी बताई जा रही है, तो बच्चों के बीच में एक बहुत भ्रम है। और एक सबसे बड़ी बात वो है कि बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर अगर हमारा कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो क्या हम पटवारी दे सकेंगे, पटवारी बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो आज हम केवल मध्य प्रदेश पटवारी की बात करेंगे और वो तमाम डाउट जो आपके दिमाग में है मध्य पटवारी को लेकर के मैं उन सब का समाधान करने का आज प्रयास करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश पटवारी। तो मध्य प्रदेश पटवारी जैसा कि मैंने कई वीडियो डाला है, अभी मेरा एक वीडियो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, इसमें मेरे यहाँ के चयनित प्रमोद पटेल जी जो कि पटवारी की तैयारी कैसे करें, तो उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव बताए हैं उसमें, तो उसको भी देख सकते हैं आप। और चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी की, तो इसकी योग्यता क्या होगी। तो जैसा कि 2017 में मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई हुई है। तो जो इसका रूल रेगुलेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो मध्य प्रदेश पटवारी के लिए जो योग्यता है वो आपकी स्नातक है। स्नातक मीन्स आप कुछ भी हो सकते हैं, बीए है आपका, बीएससी है या आपका बीए एलएलबी है, बीकॉम है या अन्य कोई इस तरह का आपके पास डिग्री है जो स्नातक लेवल की है, तो आप बेशक पटवारी दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये उठता है कि सर क्या कंप्यूटर का कोर्स जो है वर्षी मांगा जाता है इसमें, तो क्या अगर किसी के पास वो है तो वो ही लोग पटवारी दे पाएंगे या ऐसे लोग भी जो जिनके पास इस तरह का कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है वो ही पटवारी दे सकेंगे। तो इस संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन का जो नया निर्णय है तो उसमें ये कहा गया है कि जो कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो ये इसकी आवश्यकता जो है फॉर्म भरते समय आपको नहीं होगी। आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम भी देंगे और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो परीक्षा अवधि जो 2 वर्ष की आपकी जो है वो परीक्षा अवधि होती है, तो उस अवधि के दौरान आपको जो है वो कंप्यूटर कोर्स कोई 1 साल का जो है करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति इस प्रकार से, तो हर व्यक्ति जो स्नातक है और पटवारी बनना चाहता है तो पटवारी का आवेदन कर सकता है और पटवारी एग्जाम देकर के पटवारी बन सकता है। बस 2 वर्ष के अंदर जो है उसको 1 वर्ष का डिप्लोमा करके जन शासन को जमा करना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें आयु क्या है, तो ST SC OBC के लिए अलग अलग आयु है इसमें। तो जनरल भी व्यक्ति का कोई है तो लगभग 45 वर्ष की आयु तक जो है वो पटवारी का एग्जाम दे सकता है। तो इसकी अधिकतम आयु संभावित आयु है वो 45 वर्ष। तो ऐसे सभी छात्र, सभी लोग जो 45 वर्ष की आयु पूरी नहीं किए हुए हैं तो पटवारी का एग्जाम वो दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सिलेबस की बात, क्योंकि मेन यही चीज है, क्योंकि सिलेबस के माध्यम से ही हम अपनी तैयारी को जो है वो नया आयाम देते हैं और सीमित समय में हम जो है तैयारी करने में कामयाब होते हैं। तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आपका जो है वो 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आपका जो है एक पेपर होगा, उसमें आपके जो है वो कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका कितने का होगा, 1 नंबर का होगा। कितने का होगा, 1 नंबर का आपका जो है वो एक क्वेश्चन होगा। और इसका सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में हम बात करते हैं पहला जीके और MP जीके। तो जीके में आपके सभी आते हैं, भारत का जीके है, आपका इंटरनेशनल जीके है, जो मुख्य पॉइंट होते हैं जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके आता है उसी तरह का जीके है। इसमें तमाम खंड होते हैं आपके, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, खेल कूद है, विविध है, जनरल साइंस है, MP जीके है
और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स है, ये सभी मिलाकर के जो है वो एक जीके का सिलेबस तैयार होता है। तो इससे जीके क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। तो एक खंड। फिर आप बात करते हैं गणित की। तो बहुत से छात्र जो है गणित से घबराते हैं, एक प्रकार से पहले से ही जो है वो डरे हुए होते हैं, तो इसके कारण से उनको गणित जो है वो उतनी कठिन नहीं होते हुए भी बहुत ज़्यादा कठिन उनको लगने लगती है। तो हम गणित की बात कर रहे हैं, तो जो पिछले वर्ष का पेपर देख सकते हैं तो बहुत कठिन गणित नहीं आई है। मामूली गणित जो आपके टॉपिक होते हैं, करीब 10 से 15 आपके टॉपिक होते हैं, उन्हीं से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। फिर हम तीसरी बात करते हैं आपकी समान हिंदी की। तो समान हिंदी आपके जो है वो इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका मुख्य रूप से जो हिंदी की व्याकरण होती है वो रहेंगे। तो इसको भी हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप पिछले वर्षों के पेपर अवलोकन कर लें, और कुछ पेपर मैं इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हल करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको हल पेपर मिल जाएंगे। चलिए आप चलते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला जो है वो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर, जो बच्चे कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर कोर्स नहीं किए हैं तो उनको ही बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर कोर्स जो है वो स्पेशल क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि जो समान क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें जो कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरह के आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे। और लिख भी रखा है उन्होंने 0 लेवल, माने कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेंगे और बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। अगर हम थोड़ा सा कंप्यूटर की कोई बुक लेकर के, या जो जीके में कंप्यूटर लगता है आपका, जो हम कंप्यूटर एग्जाम में कंप्यूटर पढ़ते हैं, वही कंप्यूटर से हमारा काम जो है इसमें चल जाएगा। इससे भी आपके 20 क्वेश्चन है, अंक 20 है, मैंने बराबर का रोल है आपका। फिर चलते हैं हम, अगला खंड है आपका जीके हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और पांचवा और अंतिम खंड तो वो है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। तो ये भी कोई अलग हटके नहीं है। यदि हम इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी, अगर हम दोनों को मिला करके देखें तो उसी के अंदर आपका जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक आपको आराम से इसका मैटर मिल जाएगा। तो जैसे कि ग्रामीण है तो ग्रामों के बारे में आपकी, तो इसमें कौन पूछा सकता है, जैसे ग्रामीणों में आपकी अर्थव्यवस्था में क्या आता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि है। फिर छोटे छोटे आपके जो उद्योग धंधे हैं, फिर आपके जो है विकास के कार्यक्रम हैं, जो इनको अनुदान मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों को, विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं में यहाँ पैसा आता है, तो उन सबको मिला करके मिट्टी है आपका। तो इस तरह से आपके जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था टॉपिक आपका आराम से कंप्लीट हो सकता है। और इससे आपके 20 क्वेश्चन दोनों से मिला करते हैं। हम बात करते हैं पंचायती राज की। तो यहाँ पे कोई स्पेशल रूप से मध्य प्रदेश पंचायती राज नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा है कि हम जो है वो पूरे पंचायती राज को भारत में जहाँ से शुरू हुआ है ये, तो जैसा कि हमको मालूम है कि पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में वर्तमान में लागू है, तो वो आपके जो है वो चोल वंश, जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें। तो चोल वंश में जो है वो इस तरह की पंचायती राज व्यवस्था थी, जिसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं। तो वहाँ से शुरू हुई, उसके बाद गांधी जी ने इसको अपनाया। उसके बाद हमारे जो है संविधान में जो नीति निर्देशक तथ्य है, तो उसका आर्टिकल आपका जो है वो 40, तो 40 में पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कही गई है, और उसी से प्रेरणा लेकर के पंचायती राज लागू किया गया। और आप जाकर के उसको जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उसको संवैधानिक रूप दे दिया गया। तो इन सब की बिल्कुल बारीक से हमको जांच करना है। जो भी गतिविधियां हैं, जहां जहां से भी कोई फैक्ट निकलता है, तो उन फैक्टों को हमको बराबर ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम एग्जाम निकाल सकते हैं। अब जो अंतिम क्वेश्चन है आपका कि कब तक आ रही है मध्य प्रदेश पटवारी, कब तक आ रही है मध्य प्रदेश पटवारी। तो पटवारी अभी तक आ चुकी होती यदि ओमिक्रॉन, जो कोरोना का एक नया वेरिएंट है, वो आया हुआ है, तो उसके कारण से थोड़ा सा पटवारी आने में विलम्ब हो रहा है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है कि हम जो है वो लॉकडाउन वगैरह लागू करें। और गत 2 वर्षों से जो लॉकडाउन हुए हैं, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था निसंदेह रूप से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। इस तरह से अब कोई लॉकडाउन की संभावना जो है वो नहीं बन रही है, क्योंकि केस तो हो रहे हैं, केस बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो गंभीर मरीज है, तो गंभीर मरीज इसमें अधिक नहीं हो रहे हैं। कई लोगों को तो ऐसा है
कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, पॉजिटिव आ जाते हैं वो, लेकिन उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो अब बिल्कुल हम पक्का बना लें कि ओमिक्रॉन जो है वो अब उतना प्रभावशाली नहीं है, उसके कारण से अब लॉकडाउन लगने की क्षीण भर भी संभावना नहीं है। तो 2 से 3 माह में आपका जो है पटवारी का ऐड आ सकता है। और पद जो है वो करीब 5000 पद तो आपके सीधे सीधे अनुशंसा ही की गई है मध्य प्रदेश व्यापम को। और इसमें और भी पद जो खाली हो रहे हैं, तो लगभग ऐसी उम्मीद है कि 6 से 7000 पद, कितने 6 से आपके 7000 पद जो है वो आएंगे। तो एक सुनहरा अवसर है, इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, न इसमें कोई शरीर का कोई शारीरिक मापदंड है, छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, सभी लोग पटवारी दे। और पटवारी एक बड़ा ही सम्मानपूर्ण पद है और महत्वपूर्ण पद है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और कोचिंग में भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे छात्र जो पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे गाइडेंस में जो है वो अपनी तैयारी को एक नया रूप देना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपके को आराम से मिल जाएगा, या आप रीवा या आसपास के हैं तो आप आकर के हमसे प्रत्यक्ष रूप से हमारे पते पर आप हमसे मिल सकते हैं। तो पटवारी का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो हमसे संपर्क कर लें, क्योंकि जल्दी ही मैं इसको लेकर के एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ। तो भाई सही थोड़ी सी जानकारी थी। तो मध्य प्रदेश पटवारी, तो ऐसे सभी छात्र, सभी प्रतियोगी जो मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम देना चाहते हैं, उन तक ये मेरा वीडियो शेयर करें। और यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम एक लाइक तो अवश्य दें आप। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे जो है पुनः अनुमति लेता हूँ। अब अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैं लगभग किसी न किसी मट्टों को लेकर के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।